TV Grace presents the inexpressible words of God, the Gospel of Grace, on the lips of Jesus Christ man. Abba Father. ठीक है, हम कुछ इब्तिदाई बातों के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे बाबरकत उंजेली बशारत पेंटिकोस्टल्स ईसाई कहलाते हैं, जो ईसाई नहीं है। वो यहूदियों के मानने वाले हैं, क्योंकि वो खतना की खुशखबरी की खिदमत करते हैं। लिहाजा वो खुशखबरी जिसकी तबलीग फजल में बढ़ने से की जाती है, ये खतना की खुशखबरी है। यहां सिर्फ नामुख्तोनों की खुशखबरी की तबलीग की जाती है, और हमें खुद को ईसाई कहलाने का हक है, क्योंकि सबसे पहले जिस शख्स को उन्होंने ईसाई कहा वो पौलुस था, क्योंकि पौलुस ने गैर मख्तून की तबलीग की। लेकिन ईसा नासरी के शागिर्द रसूल कभी भी ईसाई नहीं कहलाते थे, उन्हें सड़क पर आने वाले कहा जाता था। अब जब उन्होंने पौलुस को देखा तो पहली बार पौलुस को ईसाई कहा। लिहाजा हमें यह कहने का हक है कि हम दुनिया भर में वाहिद मसीही वजारत हैं, कोई दूसरी ईसाई वजारतें नहीं हैं। अगर आप पानी में बपतिस्मा देते हैं, अगर आपको यकीन है कि अब भी गुनाह है, अगर आप शैतान पर यकीन रखते हैं, अगर आप जहन्नम पर यकीन रखते हैं, अगर आप कामों पर यकीन रखते हैं, तो आप ईसाई नहीं हैं, बल्कि तुम मूसा की शरीयत पर अमल करो। तो हम खुद को रोए जमीन पर वाहिद मसीही वजारत का ऐलान करते हैं, क्योंकि चर्च पाल के गायब होने के साथ ही मर गया था। पाबिल्लो ने यह कहा, मेरे जाने के बाद अब ईसाइयत नहीं रहेगी। उसका मतलब है कि पौलुस ने इसके बारे में खबरदार किया और ईसाइयत खत्म हो गई। पौलुस की मौत के साथ ही ये रुक गया। दुनिया ईसाइयत के बगैर थी, ताहम वो यकीन रखते हैं कि वो ईसाई है। नहीं, ईसाइयत का आगाज 1973 में हुआ, जब सर हल गया। खुदा का सर खादी का जहन यसू नासरी में था। फिर वो सर जी उठने वाले की तरफ चला गया, और फिर उन तमाम सैकड़ों सालों तक जिसकी हम खिदमत करते रहे वही जिंदा किया गया था। लेकिन 1973 में सर हिला और मुझ पर गिर गया। ये मेरे सर के ऊपर गिरा और फिर वहां से। ठीक है, हम ईसाइयत के बारे में बात कर रहे हैं। सादा, ठीक है, इतना ही सादा। क्या ये आपके लिए बहुत काम की तरह लगता है? और आज हम एक ऐसी वजारत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो समझ नहीं आई। इसे अच्छी तरह से समझा नहीं गया है और इसी वजह से वो गलती करते हैं। मुनासिब दवा के बगैर बढ़ना। लोगों की बड़ी तादाद पहुंच रही है यसू नासरी के लिए, अब भी जी उठने वाले के लिए नहीं। काश वो जी उठने वाले में होते, क्योंकि उन्हें सिर्फ पर्दे की जरूरत होती। लेकिन वो अब भी यसू नासरी के साथ है, और उसके लिए वो हर एक को तौबा करने के लिए तलाश कर रहे हैं और रब की मारिफत तक पहुंचो। आइए करनथियों के नाम दूसरा खत बाब 5 आयत 18 से 21 को समझने के लिए देखें। सही वजारत क्या होनी चाहिए? और ये सब खुदा की तरफ से आता है, जिसने हमें खुद से मिलाया मसीह के लिए और हमें तौबा की वजारत दी। कौन सी वजारत? ये एक वजारत है, मुफाहमत की वजारत लोगों को। और ये मुफाहमत की वजारत किस बुनियाद पर है? वो खुदा कहाँ था? ईसा नासरी में। कि खुदा था? मसीह में। दुनिया को अपने साथ मिलाना, मर्दों के गुनाहों को खातिर में ना लाना। और उसने हमें कमीशन दिया। पाल बात कर रहा था, ठीक है, हमारे नजदीक मुफाहमत का लफ्ज। बस हम मसीह की तरफ से सफीर हैं, गोया खुदा हमारे जरिए दुआ कर रहा है। हम अब से मसीह के नाम पर इल्तिजा करते हैं
खुदा की तरफ तौबा करें। खादी से मील मिलाप किया, जो कोई गुनाह नहीं जानता था, उसने इसे हमारे लिए गुनाह बना दिया ताकि हम उसमें खादी की रास्तबाजी बन जाएं। तो चर्च वो वजारत जो होनी चाहिए जिंदगी लाने के लिए, जमात के बढ़ने के लिए, ये मसालहत की वजारत होनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए तौबा करो, क्योंकि तौबा सुलह के खिलाफ है। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत अहम है, बहुत अहम, क्योंकि यहां ये इस बात पर मुनहसर है कि अब गिरजाघर इबादत गाह में जा रहे हैं। पतरस रसूल, क्योंकि इसने खतना की खुशखबरी की खिदमत की, उसने कहा तौबा करो। पतरस ने कहा तौबा करो, और ये कहता है कि लोग रोते, दांत पीसते, तौबा करते, कहने लगे हमने इसे कत्ल कर दिया है। लेकिन फिर सुलह करने से वो पछतावा नहीं होता, ये जुर्म नहीं लाता, क्योंकि मुफाहमत का मतलब है, नंबर 1, मैं किसके साथ सुलह करने जा रहा हूं, कि मेरा इससे पहले रिश्ता था कि अब सुलह करूं। हां, मुफाहमत इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप लोगों के एक गिरोह से कहते हैं खुदा से सुलह करो, ठीक है वो कहने जा रहे हैं, लेकिन हमारा इससे क्या रिश्ता है कि हम सुलह कराएं अगर मैं इससे नहीं लड़ा हूं। जब शादी की सुलह होती है तो उसकी वजह यह है कि उनकी शादी हुई और फिर अलहदगी हो गई, लेकिन अब वो मुफाहमत के ख़्वाहां हैं, तो इसका मतलब है कि रिश्ता है। मुफाहमत का लफ्ज़, और मैं आपको बताता हूं, उंजेली बशारत की दुनिया समझ नहीं पा रही है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर तुम समझोगे तो बरकत है, क्योंकि तमाम गिरजाघर तौबा के तरीकाकार को रोम से लेकर उन दिनों तक इस्तेमाल करते हैं। दर हकीकत इकरार किया है कहने का एक तरीका, ठीक है तुम गुनाह में हो, आओ और इकरार करो और मैं तुम्हें कुछ इलाज बताऊंगा। 3 हील मैरीज, 4 हमारे फादर्स कुछ भी। वो कैथोलिक हैं। उंजेली बशारत एक और जरिया इस्तेमाल करती है, वो कहते हैं देख मेरे बेटे, तेरे गुनाह मुआफ हो गए हैं, लेकिन कोई बुरा काम ना करना क्योंकि ये तेरे लिए बुरा होगा। और 7 बदतर शैतान आपके पास आएंगे और आप जहन्नम के शोलों में खत्म हो सकते हैं। लेकिन यहां लफ्ज़ मुफाहमत बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि खुदा आपको दुनिया की बुनियाद से पहले जानता था। इसीलिए पौलुस कहता है ताकि हम जान सकें कि हम कैसे पहचाने गए, और फिर उसका मतलब यह है कि आदम ने रिश्ता तोड़ दिया। जब आदम का गुनाह आया तो वो गुनाह हम सब पर मुंतकिल हुआ। मेरा मतलब है कि सलीब से पहले हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब आप इस वक्त पैदा होते हैं तो आप पहले से ही मुफाहमत के साथ पैदा होते हैं, लेकिन तुम नहीं जानते। लिहाजा हमारे गिरजाघरों को लोगों से भरने का तरीका सुलह है। पीटर कहता है तौबा करो, पौलुस का कहना है कि सुलह ये एक वजारत है। मसीही कुल्लिसिया जो वजारत करता है वो मुसालहत होना चाहिए। अगर कोई और तरीका इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे रूहानी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है जो बातिल की तरफ ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अब क्यों सोचते हैं कि गलतूहे बाब 2 आयत 11 से 14 में मलामत की गई थी। आइए पढ़ें कि पौलुस को पीटर के साथ इतना मजबूत क्यों होना पड़ा। क्योंकि पौलुस ने देखा कि पतरस ने तौबा की पुरानी वजारत को जारी रखा और उस पर मबनी है। इसलिए हम इस आयत को कई बार पढ़ते हैं। इसकी बुनियाद पर पौलुस ने पीटर को डांटा, क्योंकि पीटर रहनुमा बनने वाला था, पहला पोप जो गुनाह की वजारत के साथ दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाला था। देखो वो क्या कहता है। लेकिन जब पतरस अंतिकिये में आया, मैंने आमने सामने इसकी मुजाहमत की, क्योंकि पीटर मजम्मत करने के लिए तैयार था। क्योंकि याकूब की तरफ से कुछ आने से पहले इसने गैर कौमों के साथ खाना खाया, लेकिन उनके आने के बाद वो अलग हो गया क्योंकि वो खतना करने वालों से डरता था।
اور دوسرے یہودیوں نے بھی ان کی تقلید میں اس طرح حصہ لیا کہ پولس کا دوست برنباس بھی رسولوں کی منافقت سے بہہ گیا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ چل نہیں رہے ہیں تو کیا؟ یہی میری دلچسپی ہے۔ دیکھو، ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں پال کی تبلیغ کے لیے۔ ٹھیک ہے، پولس نے دیکھا کہ پطرس سیدھا نہیں چل رہا تھا۔ وہ کہتا ہے، جب میں نے دیکھا کہ رسول، کیونکہ وہ ان کے بارے میں بات کر رہا ہے، جمع واحد نہیں کہتا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ چل نہیں رہے ہیں، اس کا مطلب ایک سے زیادہ ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ جو یروشلم کے بزرگ تھے وہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہے تھے۔ کس چیز کی سچائی پر؟ انجیل میں ایک سچائی ہے، اور اس معاملے میں حقیقت کیا ہے؟ مفاہمت۔ کوئی افسوس نہیں، میں نے پطرس کو بتایا کیونکہ وہ ختنہ کا سربراہ تھا، باقی سب سے پہلے۔ اگر آپ یہودی ہونے کے ناطے غیر قوموں کی طرح رہتے ہیں نہ کہ یہودیوں کی طرح، تو آپ غیر قوموں کو یہودی بنانے پر کیوں مجبور کرتے ہیں؟ روم کیتھولک چرچ کا آغاز عیسائیت سے نہیں بلکہ یہودیت سے ہوا۔ جس چیز نے پیٹر کو یہودیت کی طرف راغب کیا وہ عیسائیت کی طرف نہیں تھا۔ کیا آپ کہتے ہیں اس پر آمین؟ کیا آپ اسے واضح طور پر سمجھتے ہیں جیسا کہ یہ لکھا گیا ہے؟ پیٹر پہلے رہنما ہونے کے ناطے جسے عیسائی کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ عیسائی نہیں تھا، وہاں سے روم سے غیر قوموں کی دنیا کو یہودی ہونا شروع ہوا۔ یہی بات وزارت کی ہے، ظلم کی۔ یہ ایک وزارت ہے، مفاہمت کی وزارت ہے جو پولس کے منہ سے شروع ہوئی، اور بدکاری کی وزارت بھی ہے، کیونکہ اگر وہ کہے کہ وہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط چل رہے تھے۔ تو پہلے نام نہاد عیسائی، وہ پہلے ہی آ رہے تھے۔ غلط تبلیغ۔ تمہیں میری روح، میرے خیالات میں شامل ہونا ہے، کیونکہ ہمیں جو کمی ہے اسے درست کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور یہ ہماری کال ہے۔ ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پسند کروں، آپ مجھے پسند کریں۔ نہیں، ایک ہے، ایک وجہ ہے، ایک وجہ ہے، ایک ذمہ داری ہے جو آپ اور میری ہے۔ دیکھو، ہم گانا اور بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے سچ انجیل کی معلوم کیا جائے، اور اس طرح ہماری عالمی وزارت کو مفاہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اسی جگہ میں اپنا پیسہ لگاتا ہوں، سب کچھ جو میرے ہاتھ میں آتا ہے۔ دیکھو، مجھے کپڑے پہننا پسند ہے، مجھے اچھی چیزیں پسند ہیں، لیکن جب میں ڈالر دیکھتا ہوں تو سب سے پہلی چیز جو میں سوچتا ہوں وہ ہے مفاہمت کی وزارت۔ سرمایہ کاری کرے تاکہ کسی کو انجیل کی سچائی معلوم ہو۔ یہی ہمیں حرکت دیتا ہے۔ اس وزارت کا وزن یہ ہے کہ لفظ تمام قوموں تک پہنچنا۔ کیا آپ کو دیوار پر چھوٹی ٹانگوں کی علامت چلتی ہوئی نظر آتی ہے؟ وہ علامت، میں 30 سال پہلے میساچوسٹس کی ایک فیکٹری میں گیا تھا۔ جب یہ خیال میرے ذہن میں آیا تو میں کہوں گا، مجھے فضل کے لفظ سے پیار ہو گیا۔ مسیح کے دماغ نے مجھ پر قبضہ کر لیا۔ جو میں نے دیکھا وہ لفظ تھا۔ میں معجزات، نشانیاں بھول گیا۔ یہ لفظ تھا۔ اور پھر میں ایک آئرش کے پاس گیا، ایک پرنٹنگ پریس میں، اور میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگو بنانے میں میری مدد کریں۔ بائبل کی اس آیت کے ساتھ دوسرا تھیسالونیکی باب 3 پہلی آیت جو کہتی ہے، میرے باقی بھائیوں کے لیے کلام کو پھیلے اور جلال پائے۔ اور پھر اس نے تصویریں بنانا شروع کی۔ وہ ایسا کرنے کا ماہر تھا۔ اور پھر، ٹھیک ہے، چلانے کے لیے آپ کو 2 ٹانگوں کی ضرورت ہے، لیکن تم کیا چاہتے ہو کہ میں بھاگوں؟ میں نے اس سے کہا، لفظ۔ ٹھیک ہے، آئیے بائبل کو ٹانگوں کے اوپر رکھیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے، اور میں نے اسے ہمیشہ رکھا۔ میں نے کہا، اگر ایک دن میرا رب مجھے وزارت دینے دیتا ہے کیونکہ میں نے نظام کے لیے کام کیا، لیکن اگر ایک دن خادوند مجھے اپنی خدمت کرنے کی اجازت دیتا ہے
तो ये मेरा पसंदीदा लोगो होगा। बात फैलने दो। अरे ये कैसे चला? देखो, वो तुम्हारी जिंदगी में आया और अपने आप को जलाल दिया। अरे लफ्ज फैल गया और तस्बीह। लेकिन अब जानते हैं कि मुझे क्या खुशी मिलती है कि मैं जो कहता हूं इस वक्त दुनिया का कोई वजीर नहीं कह सकता। खादोनत का कलाम सही तौर पर फैलाया गया था। जब आप काम अच्छी तरह करते हैं तो इससे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं होती। आपको पूरा महसूस होता है, ये आपको एक एहसास देता है कम अज कम मैंने कुछ अच्छा किया, क्योंकि जिस्म हमेशा कुछ गलतियां करता है। लेकिन जब आप कुछ अच्छा हासिल करते हैं, अब तवाज़ुन रखते हैं, अब कहते हैं वो ये कितना अच्छा है कि मैंने कुछ अच्छा किया। बात सही फैल गई। देखो, अगर आप गहरी खुशी महसूस करते हैं आपकी जिंदगी और अमन में, ये लफ्ज फैलने की वजह से है। और आपकी जिंदगी में जलाल था। इससे पहले जब मैं सिस्टम में था, मैंने एक गीत गाया जहां मैं उसका इंतजार कर रहा था। वो सुकून का कहना है कि मेरी रूह की सीने में एक मीठा सा सुकून है, ये मेरे वजूद को भरता है। एक लामहदूद अमन जिसे सिर्फ खुदा के प्यारे ही समझ सकेंगे। और मैंने उसे गाया, लेकिन मेरे पास हमेशा एक खला रह गया था। मेरे पास एक खला रह गया था क्योंकि अगर आपका दिमाग इल्म से नहीं भरा हुआ है, आपके जिस्म का करिश्माती एहसास, वो तसव्वुफ जो आपके पास है, क्योंकि जिस्म सूफियाना और मजहबी है, हमारे जिस्म में लाइलाज तौर पर मजहबी है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब मुफाहमत की अच्छी तरह से लागू विजारत आती है और आप महसूस करते हैं कि खुदा के साथ आपका टूटा हुआ रिश्ता पहले से ही तयशुदा है, तब आपके पास हकीकी मुफाहमत है। और फिर आप समझ जाएंगे कि आप गुनहगार नहीं हैं, क्योंकि ये कहता है कि खादी मसीह में था, मर्दों के गुनाहों को उनके खिलाफ शुमार नहीं करता था। उनका हिसाब कौन लेता है? मजहबी निजाम उनको मद्देनजर रखता है। और वो आपको बताते हैं, याद रखें कि खुदा आपको कहां से ले गया है। अगर वो मुझे बताएं, याद रखें कि खुदा आपको कहां से ले गया है। बेशक, अगर उसने मुझे अपने पेट से निकाला, दुनिया की बुनियाद से पहले, वहीं से उसने मुझे निकाला। जान खतना के बारे में कहते हैं, लिहाजा याद रखें कि आप कहां गिरे हैं और तौबा करें। नहीं, अगर आप गिरे नहीं हैं, जहां आप गिरे हैं वो आपके रब के हाथ में है। दुनिया 2000 साल पहले, सलीब से पहले गुनाह में थी, लेकिन खादी का बरुआ आया जो गुनाह को अलिफाटे ले जाता है, और उसने उसे हटा दिया क्योंकि वो मर गया था। अगर वो मर गया तो उसने उसे हटा दिया। अगर उसे दोबारा जिंदा किया गया तो उसने उसे हटा दिया। फिर आप अपने गुनाहों में नहीं हैं। लोग हमेशा गुनाह समझते हैं। मुझे हर बार बाइबल की आयत मिलती है। कहां? वो चेक करते हैं। मुफाहमत की वजारत सिर्फ एक है। देखो, रोमियो में देखते हैं। रोमियो में बाब 11 आयत 27, देखो ये कैसे कहता है। पेचना दुनिया को सही तरीके से, ये क्या कहता है? और ये उनके साथ मेरा अहद होगा जब मैं ले जाऊंगा। क्या वो? लेकिन ये किसने कहा? नबी ने यही कहा था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये यसू मसीह अभी नहीं आए थे, और नबी कहता है कि ये मेरा अहद उनके साथ होगा जब मैं उन्हें ले जाऊंगा। क्या आपने उन्हें हाँ आना में हटा दिया? अगर वो उन्हें तुमसे छीन ले, आपके पास कुछ नहीं बचा। वो उन्हें ले गया। उसने एक ही दिन में इसे हटा दिया। एक ही दिन में वो अंदर दाखिल हुआ, और एक ही दिन में वो उन्हें ले गया। देखो वो कैसे कहता है। करनथियों 5:19 के नाम दूसरा खत, जहां हम पढ़ रहे थे, करनथियों को दूसरा खत बाब 5 आयत 19 के खुदा मसीह में था। देखो, खादी मसीह में दुनिया को अपने साथ मिला रहा था।
वहां उसने 2000 साल पहले के तमाम गुनाह उठा लिए। मर्दों के गुनाहों को खातिर में ना लाना। गुनाह नहीं बल्कि उनके गुनाह। आदम और उन तमाम लोगों का जो वहां इर्तिकाब करते हैं। मर्दों को उनके गुनाह और फिर एक वजारत दी और हम पर इल्जाम लगाया। मुफाहमत का लफ्ज। कौन सा गुनाह? क्या गुनाह? रोम का इर्तिकाब किया। अगर उसे गुनाह कहा जाए तो क्या मसीयत? अब जानते हैं कि दुनिया के किसी पोप, किसी रहनुमा ने इस विजारत पर तवज्जो नहीं दी। वो विजारत खाक से भरी हुई थी क्योंकि बरसों से उसे छुआ नहीं गया था। मुफाहमत की विजारत ऐसी थी कि जब उन्हें कोई खजाना मिल जाए और सदियां बीत गईं और अब लोगों को खुदाई करते हुए देखते हैं, वो कुछ अमूदी सुराख बनाते हैं और उन्हें वहां एक धाती कप दरियाफ्त होता है जो सदियों पहले बना था। ये मुफाहमत की विजारत थी। और एक दिन खुदा ने मुझे एक बेलचा दिया। मैंने एक गड़ा खोद कर इस तरह निकाला। ये मुफाहमत की विजारत है, बड़ी कीमत का मोती। वो विजारत है जिसे छोड़ दिया गया है। 73 से इन दिनों तक ये विजारत शुरू हुई। अरे सदियां गुजर गईं और किसी ने मुफाहमत की विजारत की बात नहीं। उन्होंने मसीह की मोहब्बत को मिलाया लेकिन गुनाह के साथ, मसीह की मोहब्बत लेकिन तौबा के साथ, मसीह की मोहब्बत लेकिन शराइत के साथ, मसीह की मोहब्बत आज हां और कल नहीं। लेकिन मुफाहमत की विजारत मेरे जहन में पैदा हुआ था और मैंने इसे बड़ी कीमत के मोती के तौर पर देखा और मैंने इसे किसी चीज के लिए तब्दील नहीं किया। जब वो काल मेरी जिंदगी में आई, मुझे याद है कि मेरी पहली बीवी निदा ने मुझसे कहा था, क्या मामला है? गुमशुदा ना हो। ये बहुत प्यारा है क्योंकि ये मुश्किल था, क्योंकि मैंने खुद को इस आइडियल के हवाले कर दिया और मेरे दोस्त आ गए। लेकिन तुम पागल हो गए हो, आपकी तरह। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप सिर्फ वही हैं जिसके पास सच है? मैंने उनसे कहा, ठीक है, मैं नहीं जानता कि मैं अकेला हूं, लेकिन मुझे ये सच्चाई पसंद है जो मेरे पास है और मैं इसे फरोग देने जा रहा हूं। लोग मेरे घर आए, तब भी जब मैं वहां नहीं था, और उन्होंने निदा को बताने की कोशिश की। नीदिया, देखो, इससे बात करो क्योंकि ये नामुमकिन है। वो करंट के खिलाफ है। हर कोई एक समत जा रहा है और वो सामिन की तरह है जो करंट के खिलाफ जाता है। आप इससे बात करते हैं, लेकिन जब वो ये फैसले करता है, मुझे शामिल ना करें। देखो, मैंने सब कुछ बेच दिया, कारें, घड़ियां। कभी कभी मेरे पास पैसे खत्म हो जाते थे और मेरे पास 3 टेलीविजन थे और मैं एक को फरोख्त के लिए रख रहा था। मैंने एक छोटा सा नोट रखा। मैं एक कंडोमिनियम में रहता था और मैंने एक छोटा सा नोट रखा। टेलीविजन पर उन्होंने फोन किया, देखो, मुझे दिलचस्पी है, मैं इसे अभी अमेरिका से लाया हूं, ये बिल्कुल नया है, इसमें ये और वो है, क्या मैं इसे देखने जा सकता हूं? मैं इसे इसके पास ले जाऊंगा। और मैंने टेलीविजन को कॉन्डफ के पूरे दालान में, और इस फरोख्त से मुझे $400 मिले। और मैंने कहा, ये मेरे लिए 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन चलेगा। और फिर मेरे पास एक रोलेक्स था और मैंने कहा, अरे, मैं इसे कितने में बेच सकता हूं? और मुझे इसके लिए $1000 मिले। मैंने इसे बेच दिया। और फिर मैंने एक कार बेच दी जो मैं अमेरिका लेकर आया था। मैंने एक बेची, फिर मैंने 2 बेची, क्योंकि मेरे पास 3 कारें थीं। मैंने एक रखा, मुझे मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा मेरी तरफ शक्ल में जा रहा था और कहा, देखो, देखो, इसे मोती मिल गया। वो पागल है, मैंने इसे पागल कर दिया है। इसके बाद सिर्फ एक चीज जो मैंने छोड़ी थी वो थी कॉन्डम। और मैंने कहा, अच्छा, मुझे उसे भी बेचना है, और मैंने इसे बेच दिया। मैंने कुछ भी बेचा। ठीक है, मैं एक अच्छा सेल्समैन हूं, याद रखें। तो उसने बेच दिया। कितना अच्छा, और सिर्फ वजारत मुसालहत के लिए। ये जरूरी था। जब आप किसी चीज के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं तो ऐसा लगता है कि उसकी कदर ज्यादा होती है। ठीक है, ये सच नहीं है। इसकी वजह से मैंने कुछ भी किया। मैं कहीं बर्तन धोने जा रहा था, अगर करना पड़े तो। आपके पास वो लफ्ज लाने के लिए जो सुलह करता है, जो आपको ऊपर उठाता है, जो आपको जिंदगी देता है।
آئیے اب عبرانیوں کے 9 باب کو دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں کا 9 باب، آئیے 13ویں آیت کو پڑھیں۔ دیکھو نبی کیا بات کر رہے تھے۔ وہ کہتا ہے کیونکہ اگر بیلوں کا خون اور بکریوں کا اور گائے کی راکھ، دیکھو وہ معاہدہ کیسا ہے۔ اسی لیے روحانیت پسند ہمیشہ خون بہا رہے ہیں، کیونکہ وہ آج کے روحانیت پرست وہ پرانا عہد پڑھتے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں کہ دیکھو خون اور چونکہ وہ مرغیوں کو مارنا پسند کرتے ہیں، انہیں باہر لے جا کر سپرے کریں۔ کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، پرانے عہد کے پجاریوں کو یہ کرنا تھا۔ دیکھو دیکھو مقصد دیکھو، یہ کہتا ہے وہ کس چیز کی پاکیزگی کے لیے تقدیس کرتے ہیں۔ وہاں کوئی روح نہیں تھی، یعنی گوشت کو پاک کرنا تھا۔ مسیح کا خون کتنا زیادہ ہے جو اس وزارت میں قابل احترام ہے، جس نے ابدی روح کے ذریعے اپنے آپ کو خدا کے سامنے بے قصور پیش کیا ہے۔ دیکھو یہ تمہارے ضمیروں کو مردہ کاموں سے پاک کر دے گا، جیسے روزہ، قربانی، میرے خدا، تمہارا سینہ پیٹنا اور گھٹنوں کے بل چلنا، وہ سب چیزیں ہیں مردہ کام، تاکہ تم زندہ خدا کی خدمت کرو۔ ارے کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیوں کہتا ہے کہ تم زندہ خدا کی خدمت کرتے ہو؟ کیونکہ نبوت کے اعتبار سے اور پہلے سے ہی خدا جانتا تھا کہ اس سے پہلے کبھی بھی عزت نہیں ہوگی۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ دوبارہ زمین پر آیا، اور پھر آپ زندہ خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کا نام ہوزے لوئس دمریندا ہے۔ اس میں زندگی ہے، زندگی ہے۔ آئیے پڑھنا جاری رکھیں۔ وہ کہتا ہے اس لیے وہ ثالث ہے۔ اب میں ثالثی کر رہا ہوں، یہی تو میں کرتا ہوں، ایک نئے عہد کا ثالثتا کا معافی کے لیے موت کی مداخلت۔ پہلے عہد کے تحت ہونے والی خطوں میں سے کہلانے والوں کو میراث کا وعدہ ملتا ہے، کیونکہ جہاں وصیت ہو وہاں وصیت کرنے والے کی موت کا دخل ہونا ضروری ہے، کیونکہ وصیت کی تصدیق موت سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے جب تک وصیت کرنے والا زندہ ہے، جہاں سے پہلا عہد بھی بغیر خون کے قائم نہیں ہوا، کیونکہ جب موسیٰ نے شریعت کے تمام احکام سب لوگوں کو بتا دیے تو اس نے بچھڑوں اور بکریوں کا خون پانی، قرمزی اون اور زوفا کے ساتھ لیا اور اسی کتاب اور تمام لوگوں پر چھڑک کر کہا، یہ اس عہد کا خون ہے جس کا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے خیمے اور وزارت کے تمام برتنوں پر بھی خون چھڑکا، اور تقریباً ہر چیز کو شریعت کے مطابق خون سے پاک کیا جاتا ہے، اور خون بہائے بغیر کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اعداد و شمار آسمانی چیزوں کو اس طرح پاک کیا گیا، لیکن آسمان والے خود ان سے بہتر قربانیوں کے ساتھ، کیونکہ مسیح اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے مقدس میں داخل نہیں ہوا جو کہ حقیقی کی صورت ہے، بلکہ خود آسمان میں داخل ہوا تاکہ اب ہمارے لیے خادی کے سامنے حاضر ہو، اور اپنے آپ کو کئی بار پیش نہ کرنا، جیسا کہ سردار کاہن ہر سال دوسرے لوگوں کے خون کے ساتھ مقدس میں داخل ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی ابتدا سے لے کر اب تک کئی بار مصائب کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اب وہیں رک جا۔ لیکن اب عمر کے اختتام پر، یہ 2000 سال پہلے ہوا تھا، پیش کیا گیا ایک بار اور سب کے لیے خود کی قربانی سے۔ کس لیے؟ تاکہ اور گناہ کو راستے سے ہٹانا۔ گناہ کہاں ہے؟ اس نے اسے ہٹا دیا، اور انجیلی بشارت کیا کہتے ہیں وہ گناہ درمیان میں ہے۔ ٹاؤن پادری کیا تبلیغ کرتا ہے؟ گناہ ماس کیا ہے؟ یہ گناہوں کی یاد دہانی ہے، گناہ کی علامت ہے۔
ان آخری دنوں کی کرشماتی پینٹی کوسٹل قربانیاں کیا ہیں؟ گناہ روحوں کو گناہ سے بچانا چاہیے۔ یہاں روحوں کو گناہ سے بچانے کی تبلیغ نہیں کی گئی ہے۔ یہاں جو تبلیغ کی جاتی ہے وہ قیمتی جانوں کو ملانا ہے تاکہ وہ جان لے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، کہ اس نے اسے 2000 سال پہلے ہٹا دیا تھا۔ اور جس طرح مردوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد فیصلہ مقرر کیا گیا ہے، اسی طرح مسیح کو بہت سے لوگوں کے گناہوں کو برداشت کرنے کے لیے ایک بار پیش کیا گیا، اور وہ دوسری بار بغیر کسی گناہ کے ظاہر ہوگا ان لوگوں کو بچانے کے لیے جو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دوسری بار حاضر ہوا کس چیز سے غیر متعلق؟ آج میری تبلیغ کیا ہے؟ کس چیز سے بے تعلق؟ کیونکہ اسے چھین لیا گیا تھا۔ تو بابرکت، آئیے اپنے رب کو تالیاں بجاتے ہیں۔ میرے رب کو موسیقاروں، بڑا مہربانی